जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं क्लास 12th में जो फिजिक्स में हम लोग न्यूमेरिकल्स में तैयारी कर रहे हैं। फिजिक्स फर्स्ट को कम्प्लीटली खत्म कर चुके हैं। फिजिक्स सेकेंड को हम लोग जो है उसके न्यूमेरिकल्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें आज जो है हम लोग चैप्टर 4 प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन तथा वर्ण विक्षेपण यानी परिक्षेपण भी कहते हैं। इसी के जो न्यूमेरिकल्स है इसमें हम लोग इसमें कम्प्लीटली आज अध्ययन करेंगे। आपको बता दें कि इसमें जो कुछ फार्मूलेज वगैरह हम लोग यूज़ करेंगे जो कि इस प्रकार से है। डेल्टा एम बराबर 2i माइनस ए, ठीक। इसके बाद n बराबर साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई टू और साइन ए बाई टू, इस प्रकार से। n बराबर 1 साइन सी, जो कि हम लोग पीछे की वीडियोस में हम लोग इसका अध्ययन कर चुके हैं। डेल्टा m बराबर a और ब्रैकेट में n माइनस वन। इसके बाद n बराबर सी बाई वी, जो कि हम लोग फर्स्ट चैप्टर में हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं। n बराबर साइन आई बटे साइन आर, ये भी हम लोग पीछे के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। r बराबर a बाई टू या a बराबर 2r। आपतन कोण जो है वो निर्गत कोण के बराबर होता है। आपतन मतलब आपतन कोण, हाँ। आपतन कोण जो है वो किस कोण के बराबर है? वो निर्गत कोण के बराबर होता है। इसके बाद थीटा बराबर a प्लस एन वी माइनस एन आर और एन वाई बराबर एन बी प्लस एन आर बटे दो और डब्ल्यू बराबर ओमेगा बराबर एन वी माइनस एन आर बटे एन वाई माइनस वन और ओमेगा बराबर थीटा बटे डेल्टा वाई। डेल्टा वी बराबर हमारे पास a और ब्रैकेट में एन बी माइनस वन और डेल्टा आर बराबर ए एन आर माइनस वन। जहाँ पर डेल्टा यम जो है ये न्यूनतम विचलन कोण है, ये हमारे पास कोण दे दिया जाएगा। आई जो है ये आपतन कोण है, ठीक है। यन क्या है? अपवर्तनांक है, ठीक है। साइन सी क्या है? क्रांतिक कोण है, ठीक है। इसके बाद सी क्या है? प्रकाश की चाल है। और इसके बाद आपतन कोण अपवर्तन कोण है। आई आपतन कोण, आर अपवर्तन कोण है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास थीटा, तो हमारे पास कोण है, ये भी कोण है। ये है वी आर, जो इसे मतलब वायलेट कलर के लिए जब हमारे पास अपवर्तनांक दे दिया जाए तो उसके लिए संकेत के लिए वायलेट के लिए रेड के लिए हम लोग लिखेंगे, ठीक है। और ये हमारे पास विक्षेपण कोण जब दे दिया जाए तब, और ये एलो के लिए अपवर्तनांक है, एलो के लिए, ठीक है। तो संकेत तो समझिए आप लोग। देखो जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और आपको सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन में क्या क्या है। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, थीटा कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए न्यूनतम विचलन कोण 30 अंश है। इस स्थिति में आपतन कोण का मान क्या होगा? सबसे पहली बात तो है हमारे पास क्या है समझना। हमारे पास सबसे पहली बात तो है कि 60 अंश कोण वाले, तो कोण को लिखेंगे हम लोग ए से। ए बराबर हमारे पास क्या है? 60 अंश। और इसके बाद है न्यूनतम विचलन कोण को लिखेंगे डेल्टा से। तो डेल्टा यम बराबर हमारे पास क्या है? 30 अंश। इनका कहना है आपतन कोण ज्ञात कीजिए। आपतन कोण को लिखते हैं हम लोग आई से। आई बराबर अपवर्तन कोण को आर से, आपतन कोण को आई से। इसके लिए फार्मूला हम लोग क्या लगा देंगे? डेल्टा यम बराबर, पहला फार्मूला डेल्टा यम बराबर 2i माइनस ए, ठीक। यहाँ पर डेल्टा यम की जगह लिखेंगे 30 बराबर 2i माइनस ए की जगह लिखेंगे 60। इधर पक्षांतर करो तो ये हमारे पास 30 प्लस 60 बराबर 2i, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 90। तो हम लोग कहेंगे कि 2i बराबर हमारे पास 90। ये कैंसिल करेंगे तो जो हमारे पास ये कोण है ये क्या है? 45 अंश का कोण है। समझ में आया ना? क्वेश्चन नंबर 2 कठिन तो नहीं है ना? कोई कठिन नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो है 63 अंश कोण वाले कोण को लिखेंगे हम लोग ए से। तो ए जो है 63 है और पीले प्रकाश के लिए न्यूनतम विचलन कोण 29 है। न्यूनतम विचलन कोण को लिखेंगे हम लोग डेल्टा यम से, जो कि 29 है। इसमें भी पूछा है कि आपतन कोण ज्ञात कीजिए। आपतन कोण मतलब हमारे पास आई हम लोग ज्ञात करेंगे। सेम फार्मूला लगा देंगे इसमें भी हम लोग लगा देंगे डेल्टा यम बराबर 2i माइनस ए, ठीक। तो डेल्टा यम के जगह हम लोग क्या लिखेंगे? 29 बराबर 2i माइनस ए के जगह लिखेंगे 63। इसको इधर पक्षांतर करो तो 29 प्लस 63 बराबर 2i। तो हम लोग कहेंगे 2i बराबर 9 3 12 बचा 1 8 और 1 9। इसको कैंसिल करो तो i बराबर हम लोग करेंगे 2 चौको 8 2 छिंग 12 46 अंश आंसर हमारा, ठीक। आ गया ना आंसर? क्वेश्चन में देखो बार बार फार्मूले लिख कर जब आप लोग तैयारी करोगे ना तो फार्मूले को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है हमें, अगर बार बार फार्मूले को लिख कर हम लोग सवाल को लगाएंगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारे पास तीन में क्या है? न्यूमेरिकल्स को लेकर आप लोग बहुत टेंशन लेते हो, ये बहुत अच्छी बात है, टेंशन लेना चाहिए।
ठीक है। जब हम लोग टारगेट लगाते हैं ना, तभी हम लोग उस टारगेट को अचीव कर पाते हैं। जब हमारे पास टारगेट ही ना हो तो हम लोग अचीव क्या करेंगे? इसीलिए अगर जब आप लोग इंटर क्लास में जब टारगेट लगाओगे 98%, तब आप लोग अचीव कर पाओगे समथिंग उसके आसपास 97% 6%। जब 98% टारगेट लगाओगे, जब 95% टारगेट करोगे ना, तब आपके नंबर आएंगे कितने? 94 93। इसलिए टारगेट बहुत ज़रूरी है। टारगेट करो, उसके पीछे पीछे भागो। ठीक है। देखो, हमारे पास क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 में क्या है? एक अपवर्तनांक, अपवर्तनांक को लिखना है यन से, तो हम लोग कहेंगे यन बराबर हमारे पास 1.5। अपवर्तनांक वाले प्रिज्म का कोण 60 अंश है, प्रिज्म का कोण 60 अंश है। कोण को लिखते हैं हम लोग ए से, ए बराबर हमारे पास क्या है? 60 अंश। ठीक है। इसके बाद हमारे पास उसका अल्पतम विचलन कोण कितना होगा? अल्पतम विचलन कोण मतलब हमारे पास डेल्टा यम बराबर क्वेश्चन मार्क। विचलन कोण को हम लोग लिखते हैं डेल्टा यम से। अब इसमें देखो फार्मूला हम लोग क्या लगा देंगे? अब देख पा रहे हो कि इसमें ये फार्मूला फिट हो जाएगा हमारे पास। तो यन बराबर हम लोग कहेंगे साइन डेल्टा यम प्लस ए बटे 2 पूरे के बटे में साइन ए बटे 2। अब हमारे पास यन के जगह हम लोग लिखेंगे 1.5, 1.5 साइन डेल्टा यम की जगह, तो हम लोग डेल्टा यम को ज्ञात करने वाले हैं और ए की जगह हमारे पास 60 अंश है। अब बटे देखो, साइन ए बटे 2, ए का मतलब 60 है, तो साइन 30, साइन 30 बटे में इसे गुणा में पहुंचा दो। 1.5 साइन 30 बराबर साइन डेल्टा यम प्लस 60। देखो बायो वाले बच्चे फिर भी तो जानते, तो हाई स्कूल में तो गणित पढ़े हो आप लोग कि साइन 30 का मान क्या होता है? 1/2। तो 1.5 इंटू 1/2 बराबर साइन डेल्टा यम प्लस 60। कभी कभी धोखे से ये लिख देते हैं, तो आप लोग वहाँ पर करेक्शन कर भी लिया करो, कभी बाई चांस धोखे से हो जाता है। हाँ, तो अब समझना है, इसे हम लोग इससे भाग दे देंगे। भाग करने पर क्या जाएगा हमारे पास? दशमलव आ गया, एक जीरो बढ़ा लो, 5 से काटो, 5 तिया 15, 5 चौको 20, तो 4 से 3 में भाग लगाओ, 0 भाग करेंगे, 4 से 3 में भाग करेंगे तो भागना खाई जीरो, हमारे पास दशमलव आके जीरो बढ़ा 30, 4 से 28, 4 पंचे 20 बराबर साइन डेल्टा यम प्लस 60। ठीक, साइन डेल्टा यम प्लस 60। अब आपको बता दें कि ये जो हमारे पास साइन समथिंग हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 3/4 है, तो साइन 45 48, हाँ समथिंग 48.6 का ये मान है, 0.75। बोर्ड एग्जाम में आपको संकेत में दे दिए जाएंगे। ठीक है, ये सब वैल्यूज जो आ जाए, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे साइन 48.6 और साइन डेल्टा यम प्लस 60। इससे ये कैंसिल। ठीक, इसे इधर पक्षांतर करो, तो हम लोग कहेंगे कि डेल्टा यम बराबर 48.6 माइनस 60 बटे 2 तो है, बटे 2 दोस्तों, इसके बटे में 2 है। हाँ, ये ध्यान रखना, बटे में 2 है, तो अभी पक्षांतर नहीं करेंगे, इसे गुणा में पहुंचा दो। 6 दूनी 12 बचा 1, 8 दूनी 16 और 1 17 बचा 1, 4 दूनी 8 1 9। अब पक्षांतर करो, 6 बराबर डेल्टा यम, तो हम लोग कहेंगे कि डेल्टा यम बराबर ये तो हमारे पास दशमलव का 2 ही बचेगा, यहाँ से 7 से 7 और ये 3, तो 37.2 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक, 3 में, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि कांच के प्रिज्म का कोण 60 अंश है, इसे ए से लिखना। अल्पतम विचलन कोण 30 अंश है, कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करो, तो ए बराबर 60 अंश। 4 में ए बराबर 60 अंश, डेल्टा यम बराबर 30 अंश, और यन बराबर हम लोग कहेंगे क्वेश्चन मार्क। ये तो है, यन बराबर हमारे पास क्वेश्चन मार्क। हाँ, इसमें फार्मूला क्या लगा देंगे? चौथे नंबर में यन पूछ दिया गया हमसे, यन बराबर हम लोग कहेंगे कि साइन डेल्टा यम प्लस ए बटे 2 पूरे का बटे में साइन ए बटे 2। कठिन है क्या? सरल ही तो है।
क्वेश्चन नंबर, अब आप लोग पांचवें को देखो। पांचवें में क्या है कि हमारे पास किसी पतले प्रिज्म के उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण 10 अंश है। ठीक है, विचलन कोण को हम लोग डेल्टा यम से लिखेंगे ना 5 नंबर में। तो डेल्टा यम बराबर हमारे पास 10 अंश है। इसके बाद प्रिज्म का कोण ज्ञात कीजिए। प्रिज्म का अपवर्तनांक 1.5। तो प्रिज्म का कोण ए ज्ञात करेंगे यन 1.5। देखो इसमें हम लोग फार्मूला क्या लगा देंगे, फार्मूला हम लोग डेल्टा यम का लगा देंगे। डेल्टा यम बराबर ए और ब्रैकेट में n-1। ठीक, डेल्टा यम की जगह लिखेंगे हम लोग 10 और ए ज्ञात करने वाले हैं n 1.5 में से इसे बटे में पहुंचा दो। तो ए बराबर 10 बटे 0.5, दशमलव हटा के 0 बढ़ा लो, 5 दूनी 10। तो हम लोग कहेंगे ए बराबर 20 अंश। ए बराबर क्या है, 20 अंश। 6 नंबर में क्या है, 6 नंबर में हमारे पास एक चित्र है। चित्र बड़ा विचित्र है, नहीं ज़्यादा विचित्र भी नहीं है, सिंपल है। यूं, ठीक, यूं हमारे पास एक किरण इस प्रकार से आ रही है, P से Q तक आ रही है और यहाँ का कोण हमारे पास 60 अंश है। आपतन कोण है हमारे पास यहाँ पर। हाँ, तो संलग्न चित्र में किरण ए बी सी, ये त्रिभुज है, ए बी और सी त्रिभुज है। हाँ, तो इसमें कहना है कि हमारे पास संलग्न चित्र में जो है पी क्यू प्रिज्म ए बी पर अभिलंब आपतित होती है यदि प्रिज्म के किसी पदार्थ क्रांतिक कोण 45 अंश है। क्रांतिक कोण को किस लिखते हैं, सी से लिखते हैं हम लोग। क्रांतिक कोण को लिखते हैं सी से। सी बराबर हमारे पास क्या है, 45 है। और किरण पी क्यू अपवर्तित तथा निर्गत किरणों को प्रदर्शित कीजिए और प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक भी ज्ञात कीजिए। पदार्थ का अपवर्तनांक जो है हम लोग n को ज्ञात करने वाले हैं। अब देखो ये किरण जो है ना यूं आ रही है, तो किस माध्यम से आ रही है, ये विरल माध्यम से आ रही है। सघन माध्यम आएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी। एक अभिलंब डालो यूं, तो अभिलंब की ओर झुकेगी यूं। ठीक है, यूं, और अभिलंब की ओर झुकेगी यूं। ठीक है, अब ये किरण सघन से विरल में जा रही है, किरण को मोड़ने के लिए अभिलंब चाहिए, तो ये अभिलंब से दूर हटेगी यूं। ठीक, यूं हमने बना लिया इसे। क्लियर है। अब यहाँ पर थोड़ा समझना, क्रांतिक कोण ज्ञात कीजिए। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर फार्मूला n बराबर 1/sin। ठीक, तो n बराबर हम लोग कहेंगे 1/sin 45। sin 45 का मान √2। तो हम लोग कहेंगे कि n बराबर, इसे एकदम ऊपर ले जाओ, तो n बराबर √2। ठीक, n बराबर क्या है, √2। क्वेश्चन नंबर आप लोग 7 को सॉल्व करोगे। 7 को सॉल्व कर लोगे क्या। एक प्रकाश किरण समबाहु कांच, देखो समबाहु त्रिभुज हमें दे दिया गया। इसमें एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं, सभी कोण बराबर हो। ठीक, तो एक प्रकाश किरण समबाहु त्रिभुज प्रिज्म पर हमारे पास न्यूनतम विचलन कोण 30 अंश है। तो हम लोग कहेंगे डेल्टा यम जो है ये 30 अंश है और कोण जो है हमारे पास क्या है, इसमें कोण जो है 60 अंश है। क्यों, समबाहु त्रिभुज है, प्रत्येक कोण बराबर होता ही है। 60 त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180, तो प्रत्येक कोण 60 अंश का ही है। तो हमारे पास कोण ए बराबर क्या है, 60 अंश है। ठीक है, और इनके बाद इन्होंने पूछा है कि गुजरने वाले प्रकाश ए बी के पृष्ठ आपतन कोण ज्ञात कीजिए ताकि निर्गत कोण स्पर्श करते हुए निकल जाए। स्पर्श करते हुए निकल जाए मतलब सुनना कि एक किरण यूं आ रही है। ठीक, किरण को मोड़ने के लिए अभिलंब चाहिए। ये विरल से सघन में जा रही है, तो अभिलंब की ओर झुकेगी और इसके बाद ये इसको मोड़ने के लिए अभिलंब चाहिए और ये अभिलंब से दूर हटेगी क्योंकि फिर से सघन से विरल में जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पर समझना प्रत्येक कोण तो हमारे पास क्या है, 60 अंश है। अब यहाँ पर 7वें नंबर में इन्होंने पूछा कि हमसे कि प्रिज्म से गुजरने वाले प्रकाश की चाल भी ज्ञात कीजिए। मतलब हम लोग v भी ज्ञात करेंगे, इसमें v ज्ञात करेंगे। और इनका कहना है कि आपतन कोण जो है ये भी आप लोग जरा ज्ञात करके दे दो हमें। तो आपतन कोण भी हम लोग ज्ञात करने वाले हैं।
तो आई को भी हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात तो है समझना कि हमारे पास फार्मूला n बराबर हम लोग क्या लगा देंगे, n बराबर साइन डेल्टा m प्लस a बटे 2 पूरे के बटे में a बटे 2। ए हमारे पास 60 अंश है, हाँ, डेल्टा पहले n नहीं है तो n की जगह n लिखो, साइन डेल्टा m की जगह हमारे पास 30 और ये 60 90, 30 60 90 का आधा 45, तो ये हमारे पास साइन 45 बटे साइन ए का मान 60, 60 का आधा 30, तो n बराबर साइन 45 का मान 1/√2, साइन 30 का मान 1/2, 1/√2 ये 2/1, इससे ये काटोगे तो बचेगा √2, तो n का मान क्या है √2। ठीक, n का मान क्या है √2। ये मैं n का मान से मतलब नहीं है, हमें v चाहिए और i चाहिए, हमें क्या चाहिए v चाहिए और i चाहिए। तो हम लोग n बराबर फार्मूला क्या लगा देंगे, n बराबर फार्मूला लगा देंगे c/v, जो कि पीछे एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पर मान रख दो, n की जगह रखोगे √2, c का मान 3 × 10⁸ ये होता ही है, और v इसे यहाँ पर इसे यहाँ पहुँचा दो, तो v बराबर हम लोग कहेंगे 3 × 10⁸ बटे √2, तो हम लोग कहेंगे 3 × 10⁸ बटे √2 का मान 1.414। अब इससे जो आप लोग भाग करोगे तो भाग करने पर एग्जैक्ट आपके पास जो आंसर आ जाएगा 2.12 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसको चेक कर लेना। ठीक है, अब देखो हमारे पास 14 दूनी 28, ठीक है, हमारे पास समथिंग, अच्छा अभी तो हमारे पास बी नहीं है, आई ज्ञात करेंगे हम लोग। क्या ज्ञात करेंगे हम लोग, आई ज्ञात करेंगे। तो आई ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहली बात तो है स्नेल का नियम, हम लोग भली भांति स्नेल के नियम से परिचित है। स्नेल का नियम, स्नेल का नियम क्या होता है कि साइन n बराबर साइन आई बटे साइन आर। स्नेल का नियम ही क्यों लगा रहे हैं, क्या रीज़न है, स्नेल का नियम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमें चाहिए आई के नियम में स्नेल का नियम है, हमारे पास n का मान हमारे पास है, n का जो मान है हमारे पास है। तो यहाँ पर देखो कंडीशन देखो, जब आने वाली किरण को आपतित कण कहते हैं, यहाँ पर आई और यहाँ पर R1, फिर यहाँ पर हमारे पास R2 और यहाँ पर I। ठीक, तो यहाँ पर हमें R1 R2 हमें चाहिए, तो हम लोग कहेंगे कि समझना n बराबर साइन I बटे साइन R1, इसी प्रकार n बराबर साइन I बटे साइन R2। ठीक, साइन I बटे साइन R2। यहाँ पर आप लोग समझना थोड़ा कि यहाँ पर हम लोग साइन I को निकाल लेंगे, साइन I बराबर यहाँ पर गुणा कर देंगे तो n साइन R1 समीकरण बना हमारे पास 1। यहाँ पर इसे इसके गुणा पहुँचा दो, साइन I बराबर n साइन R2। ठीक, अब बात यह है कि यहाँ पर समझना कि कोण हमारे पास ये कोण 30 अंश है और डेल्टा m हमारे पास डेल्टा m जो है 30 अंश है, तो हमारे पास जो यहाँ का कोण बनेगा तो ये 90 अंश का बन जाएगा। मतलब साइन ये हमारे पास 30 + 60 बराबर हमारे पास ये n साइन R2, ये बना 90 और साइन 90 बराबर n साइन R2। साइन 90 का मान होता है 1 बराबर n साइन R2। n का मान हमारे पास क्या है √2, तो इसे बटे में पहुंचा देंगे तो ये हो जाएगा 1/√2 बराबर साइन R2। ये साइन 45 का मान है, तो साइन 45 बराबर साइन R2। साइन से साइन कैंसिल, तो हम लोग कहेंगे कि R2 बराबर हमारे पास क्या है 45। R2 बराबर हमारे पास क्या है 45। हमारे पास क्या नहीं है, R1 नहीं है ना, R1 है, R1 नहीं है, तो हम लोग R1 कैसे ज्ञात करेंगे समझना। सबसे पहली बात तो A बराबर
R1 प्लस R2 का फार्मूला लगा देंगे। ए का मान क्या है, 60 है, तो 60 बराबर R1 प्लस 45, पक्षांतर करो तो R1 बराबर हम लोग कहेंगे कि 15। अब हम लोग ज्ञात करने वाले हैं आई। क्या ज्ञात करने वाले हैं, आई। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझना आप लोग, ज़्यादा कुछ नहीं। हम लोग कहेंगे कि समीकरण 1 से साइन आई बराबर यन। यन की जगह हम लोग क्या मान रखेंगे, यन की जगह रखेंगे हम लोग √2, √2। और ये साइन R1 की जगह 15। और देखो साइन आई बराबर √2 इंटू साइन 15 का मान जो है ना आप लोग निकाल सकते हो, साइन 45 माइनस 30 साइन A माइनस बी का फार्मूला लगा के। ये आपके देखो बुक में संकेत में दे दिया गया है। इसमें साइन 15 का मान है √3 माइनस 1 बटे, संकेत में दे दिया √3 माइनस 1 बटे 2 √2। इससे ये कैंसिल, तो हम लोग कहेंगे कि साइन आई बराबर √3 माइनस 1 बटे 2। साइन को जब उधर भेजेंगे तो साइन पे चढ़ेगा इनवर्स, तो आई बराबर साइन इनवर्स √3 माइनस 1 बटे 2। और फाइनली में हम लोगों ने अपवर्तन कोण ज्ञात कर लिया है। ठीक है, ये हमारे पास अपवर्तन कोण है। कोण 7 तो लॉन्ग हो गया है, लॉन्ग चला गया। देखो क्वेश्चन नंबर 8 को देखो। अब 8 नंबर में क्वेश्चन में हमारे पास देखो फिर से एक चित्र दे दिए गए। हाँ देखो 8 नंबर में, 8 नंबर को करेंगे। 8 नंबर में हमारे पास चित्र इस प्रकार से है, पहले चित्र बना देते हैं फिर आपको बताते हैं। यूँ यहाँ पर ये 90 अंश हैं और यूँ किरणें आ रही हैं, यूँ है, और इसके बाद ये तो अभिलंब है। ठीक, ये अभिलंब है, 45 अंश है। ABC यहाँ पर 45 अंश है। ठीक है, अब यहाँ पर 45 अंश तो है। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या है कि एक 90 अंश कोण वाले प्रिज्म के पृष्ठ AB पर वर्णी प्रकाश की किरण चित्रानुसार आपतित होती है। अपवर्तन के पश्चात निर्गत किरण AC के स्पर्शवत निकलती है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक आप लोग ज्ञात कीजिए। अपवर्तनांक ज्ञात करेंगे मतलब हम लोग कहेंगे कि इस वाले क्वेश्चन में हम लोग यन को ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, यन को ज्ञात करेंगे। और सबसे पहली बात तो है यन को तो ज्ञात तो कर लेंगे। यहाँ पर किरणों को सबसे पहले निकालते हैं। जब किरणों को यहाँ से निकालेंगे तो ये अभिलंब से दूर हटेगी ना। अब यहाँ पर अपवर्तन कोण R1 लेंगे, यहाँ पर अपवर्तन कोण R2 लेंगे। लेकिन बात है कि यहाँ का कोण हमारे पास 90 अंश है, तो एग्जैक्ट यहाँ पर जो कोण बनेगा, यहाँ पर कोण, यहाँ का कोण बनेगा हमारे पास 90 माइनस R1। ठीक, क्या बनेगा, 90 माइनस R1। और जो यहाँ का कोण बनेगा वो बनेगा हमारे पास 90 माइनस R2। यहाँ का नाम दे दो P और यहाँ का नाम दे दो Q। ठीक है, अब आप लोग थोड़ा समझना कि जो A और C है तो हम लोग कहेंगे AC पर बना आपतन कोण। AC और AB दोनों पर तो कोण बन रहे हैं। हम लोग सबसे पहले AC ज्ञात कर लेते हैं। AC पर बना आपतन कोण तो हम लोग कहेंगे त्रिभुज PAQ में, PAQ में, इतने में, PAQ में। हम लोग जानते हैं त्रिभुज के सभी कोणों का योग, तीनों कोणों का योग होता है 180। उसी रूल्स के मुताबिक सबसे पहली बात तो हमारे पास एक कोण है 90 प्लस जो और एक कोण है, ये समझना, यहाँ का कोण है 90 माइनस, अगर आप लोग R1 से दिखाओगे तो R1 दिखा सकते हो, R2 दिखाओगे तो R2 दिखा सकते हो। तो हम यहाँ का कोण ले रहे हैं 90 माइनस R1, 90 माइनस R1 और प्लस 90 माइनस, अब यहाँ का जो कोण है देखो, ये जो हमारे पास क्रांतिक कोण का मान क्या होता है, C। तो हम लोग कहेंगे 90 माइनस C बराबर 180। तो यहाँ पर 90 और 90 180, उसको उधर पक्षांतर करो तो 90 माइनस R1 माइनस C बराबर 180 माइनस 180, ये कैंसिल होकर 0। इसे उधर पक्षांतर करो तो माइनस R1 माइनस C बराबर हम लोग कहेंगे माइनस 90। माइनस से यहाँ पर, ठीक है, अब माइनस 90, ठीक है।
तो हम लोग कहेंगे R1 प्लस सी बराबर हमारे पास 90। जब हम लोग माइनस को कॉमन लेंगे इसे समीकरण 1 मान लेंगे, या हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि R1 बराबर 90 माइनस सी, इसे भी समीकरण हम लोग 1 कह सकते हैं। ठीक, हम लोगों ने R1 को जो है ये ज्ञात किया है। अब हमारे पास स्नेल का नियम जानते हैं कि जब भी आपतन कोण अपवर्तन कोण है स्नेल का नियम लगाते हैं, तो स्नेल का नियम लगा देते हैं। स्नेल का नियम ये होता है n बराबर साइन आई बटे साइन आर। n हम लोग ज्ञात करेंगे इसलिए स्नेल का नियम हम लोग लगा रहे हैं। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर n बराबर क्या साइन आई का मान हमारे पास दिया गया है, साइन आई का मान 90 अंश AC, अच्छा 45 अंश आपतन कोण, हाँ ये तो दिया गया है। आई का मान हमारे पास 45 अंश है, आई बराबर 45 अंश है। तो हम लोग कहेंगे साइन 45 बटे साइन आर। ठीक, साइन 45 बटे साइन आर। आर की जगह हम लोग R1 लेंगे और n बराबर साइन 45 का मान 1 बटे अंडर रूट 2 और साइन ये लिखेंगे 90 माइनस सी, तो n बराबर 1 बटे अंडर रूट 2 साइन 90 माइनस थीटा ये होता है कॉस थीटा, साइन 90 माइनस सी ये हो जाएगा कॉस सी। ठीक है, कॉस सी, और यहाँ पर हमारे पास n ज्ञात करेंगे। चलो n बराबर 1 बटे अंडर रूट 2 कॉस सी को लिख सकते हैं हम लोग क्या, कॉस सी बराबर फार्मूला होता है त्रिकोणमिति में, क्लास 10th में पढ़ा था आप लोगों ने, 1 माइनस साइन स्क्वायर सी। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर सी। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे n बराबर 1 बटे अंडर रूट 2, ये हो जाएगा साइन अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर सी, इसे गुणा में पहुँचा दो तो n अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर सी बराबर 1 बटे अंडर रूट 2। अब आप लोग एक चीज़ ध्यान रखना कि साइन सी का मान हमारे पास क्या है, साइन सी का मान नहीं है। तो हम लोग जानते हैं क्रांतिक कोण के मुताबिक n बराबर फार्मूला होता है 1 बटे साइन सी, अर्थात हम लोग कहेंगे कि साइन सी बराबर 1 बटे n, बस यही मान रख देंगे हम लोग। तो n और अंडर रूट में 1 माइनस 1 बटे n स्क्वायर। ठीक है, और बराबर 1 बटे अंडर रूट 2 भिन्न करेंगे तो n और अंडर रूट में ये हो जाएगा इसके साथ गुणा, तो n स्क्वायर माइनस 1 बटे ये n बराबर 1 बटे अंडर रूट 2। इससे ये कैंसिल, हम लोग दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग तब करते हैं जब अंडर रूट आप लोग हटा नहीं पा रहे हो, तो अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1 बराबर 1 बटे अंडर रूट 2 ये हो गया वर्ग। ठीक, तो वर्ग से ये कैंसिल, तो n स्क्वायर माइनस 1 बराबर 1 बटे 2, इसे पक्षांतर करो तो n स्क्वायर बराबर हम लोग कहेंगे कि 1 बटे 2 माइनस प्लस 1, तो 2 एकम 2 1 3, तो n स्क्वायर बराबर हम लोग कहेंगे कि 3 बटे 2, तो n हटाओगे रूट चढ़ाओगे तो अंडर रूट 3 बटे 2। ठीक, दोनों पे अंडर रूट है, दोनों पे ही अंडर रूट है, ये मतलब अंडर रूट 3 बटे 2। ठीक, ये आंसर। देखो अब क्वेश्चन नंबर आप लोग कौन सा, क्वेश्चन नंबर देखोगे 9 नंबर। 9 नंबर में क्या है, 9 नंबर में है एक प्रकाश किरण अपवर्तनांक अंडर रूट 2 वाले, अपवर्तनांक जो है अंडर रूट 2 वाले, तो मतलब n बराबर हमारे पास क्या है, अंडर रूट 2 है। और इसके बाद हमारे पास जो इस न्यूनतम प्रचलन कोण अपवर्तित होता है, तो इस किरण के लिए आपतन कोण अपवर्तन कोण का दुगना है, आपतन कोण अपवर्तन कोण का दुगना है। मतलब हम लोग कहेंगे I जो है ये 2r के बराबर है, I आपतन कोण और r अपवर्तन कोण का दुगना है। तो इनका कहना है कि प्रिज्म का अपवर्तक कोण A ज्ञात कीजिए, प्रिज्म का अपवर्तक कोण A ज्ञात कीजिए। तो A जो है हम लोग ज्ञात करने वाले हैं, A को ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पर आप लोग सबसे पहली बात तो ये समझना, A जब ज्ञात करेंगे तो
यहाँ पर फार्मूला सबसे पहले ये लगा देते हैं, यन बराबर साइन डेल्टा यम है, डेल्टा यम तो है नहीं हमारे पास, तो स्नेल का नियम लगा देते हैं, स्नेल का नियम साइन आई बटे साइन आर, जो कि स्नेल का नियम है। ठीक, तो यन के जगह रखेंगे हम लोग अंडर रूट दो बराबर साइन आई के जगह लिखेंगे 2r बटे साइन आर। यहाँ पर एक फार्मूले से आपको परिचित कराते हैं, साइन 2r बराबर 2 साइन आर कॉस आर। ठीक, जो कि आप लोग हाई स्कूल में पढ़े हो या क्लास 11th में पढ़े हो मैथ में, और बायोलॉजी वाले समझ लगे यही फार्मूला है। तो 2 साइन आर कॉस आर बटे साइन आर से साइन आर कैंसिल, इसे इसके बटे में पहुंचा दो, तो कॉस आर बराबर हम लोग कहेंगे अंडर रूट 2/2, इसे काटेंगे तो 1/√2। कॉस आर बराबर, ये कॉस 45 का मान है, ये 1/√2, इससे ये कैंसिल, तो आर बराबर हम लोग कहेंगे 45 अंश। हमें आर से मतलब नहीं, हमें ए से, हमें ए चाहिए। तो ए बराबर फार्मूला क्या होता है, ए बराबर 2r, तो हम लोग कहेंगे ए बराबर 2r, तो ए बराबर आप लोग कहोगे 2 × 45, तो ए बराबर 45 दूनी 90। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग कौन सा 10, क्वेश्चन नंबर 10 को देखो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आप लोग करेंगे 10 में है कि 60 अंश अपवर्तक कोण वाले प्रिज्म कोण का पीले भाग प्रकाश के लिए अपवर्तनांक अंडर रूट 2 है। अल्पतम विचलन की स्थिति में ज्ञात कीजिए। नंबर 1 अल्पतम विचलन कोण, नंबर 2 आपतन कोण, नंबर 3 अपवर्तन कोण, नंबर 4 निर्गत कोण। मतलब सब कुछ हम लोग इसमें ज्ञात करने वाले हैं। तो हमारे पास मान ये है कि 60 अंश अपवर्तनांक, मतलब ए बराबर 60 अंश है हमारे पास, ए बराबर 60 अंश जो कि अपवर्तक कोण है, और इसके बाद पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक अंडर रूट 2 है, मतलब यन का मान हमारे पास अंडर रूट 2 है, यन का मान अंडर रूट 2 है। और नंबर 1 अल्पतम विचलन कोण, मतलब हम लोग डेल्टा यम को ज्ञात करेंगे। नंबर 2 आपतन कोण, आपतन कोण का मतलब है हमारे पास आई, हम लोग ज्ञात करेंगे। और नंबर 3 अपवर्तन कोण, मतलब हम लोग आर को भी ज्ञात करेंगे, और निर्गत कोण भी ज्ञात करेंगे। निर्गत कोण जो है हम लोग जानते हैं, सबसे पहला कंडीशन में है, यहाँ पर आप लोग एक काम करते हैं कि ये फार्मूला लगा देते हैं, यन बराबर साइन ए प्लस डेल्टा यम, डेल्टा यम प्लस a/2 बटे साइन a/2। ठीक, ये फार्मूला लगाते हैं। यहाँ पर यन के जगह लिखेंगे अंडर रूट 2, और साइन ए के जगह लिखेंगे 60, तो 60 प्लस डेल्टा यम बटे 2, और साइन a/2 साइन 30, इसे गुणा में ले जाओ, तो अंडर रूट 2 और साइन 30 का मान 1/2, और ये साइन, ये बचा हमारे पास 60 प्लस डेल्टा यम बटे 2। ठीक, डेल्टा यम बटे 2, यहाँ से इससे कैंसिल करेंगे अंडर रूट 2, जो कि साइन 45 का मान है, तो हम लोग कहेंगे साइन 45 बराबर साइन 60 प्लस डेल्टा यम बटे 2। यहाँ पर साइन से साइन कहता कैंसिल, 45 दूनी 90, तो 90 माइनस 60 बराबर डेल्टा यम, ये घटा देंगे तो हमारे पास डेल्टा यम बराबर बचेगा 30। ठीक है, डेल्टा यम बराबर हमारे पास क्या आ गया आंसर 30। अब देखो इसी में ही हमसे इन्होंने क्या पूछा है कि आई, तो हम लोग कहेंगे डेल्टा यम बराबर, अब की बार फार्मूला लगा देंगे हम लोग, डेल्टा यम बराबर 2i माइनस ए, डेल्टा यम बराबर 2i माइनस ए लगा देंगे। तो यहाँ पर डेल्टा यम की जगह लिखेंगे हम लोग 30, और 2i माइनस ए का मान हमारे पास क्या है 60, इधर 75 करो, तो 60 और 30 90, और बटे 2 बराबर आई, इसी कैंसिल, तो हम लोग कहेंगे आई बराबर हमारे पास क्या आंसर है 45। ठीक, आई बराबर क्या आंसर है 45। अब हम लोग आर ज्ञात करने वाले हैं, तो आर बराबर हम लोग जानते हैं फार्मूला क्या होता है कि ए बराबर 2r। ठीक है, तो ए की जगह हमारे पास क्या है 60 बराबर 2r, बटे में पहुंचा दो, कैंसिल कर दो, तो r बराबर 30 अंश।
अब हम लोग जानते हैं कि निर्गत कोण आपतन कोण के बराबर होता है। निर्गत कोण, जो निर्गत कोण है, निर्गत कोण ये आपतन कोण के बराबर होता है। तो निर्गत कोण जो है, निर्गत कोण बराबर निर्गत कोण, आपतन कोण क्या है हमारे पास, आपतन कोण मतलब हमारे पास आई क्या है 45, तो निर्गत कोण का मान भी क्या लिखेंगे हम लोग 45। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे सॉल्व 11 क्वेश्चन में हमारे पास ये दिया गया है, किसी प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण 30 अंश से डेल्टा एम से लिखना। प्रिज्म के प्रथम अपवर्तन के लिए 30 अंश प्रिज्म का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। मतलब हमारे पास डेल्टा एम बराबर 30 अंश है, डेल्टा एम बराबर हमारे पास क्या है 30 अंश है, आर बराबर 30 अंश है, ठीक है, और आर बराबर अच्छा एन बराबर क्वेश्चन मार्क, एन बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक, एन बराबर हमारे पास क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले ए नहीं है तो हम लोग ए ज्ञात कर लेते हैं। ए बराबर हम लोग जानते हैं फार्मूला क्या होता है 2r, तो 30 दूनी 60, किस फार्मूले से 2r से। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर एन ज्ञात कर लेंगे। एन ज्ञात करने के लिए फार्मूला लगा देंगे साइन डेल्टा एम प्लस ए बटे 2 और साइन ए बटे 2। एन तो हम लोग ज्ञात करेंगे, एन बराबर साइन डेल्टा एम का मान हमारे पास क्या है 30 और ये 90, 90 का आधा 45, 90 का आधा 45, तो ये साइन 45 बटे ए का मान 60, 60 का आधा 30, तो ये साइन 30, तो एन बराबर साइन 45 का मान 1 बटे अंडर रूट 2 और ये 1 बटे 2, अर्थात 1 बटे अंडर रूट 2 और ये 2 बटे 1, इससे ये कैंसिल तो अंडर रूट 2, तो एन का मान क्या आ गया हमारे पास अंडर रूट 2। क्वेश्चन नंबर आप लोग 12 को देखो, क्वेश्चन नंबर 12 में है 1.5 अपवर्तनांक वाले इसको एन से लिखना और प्रिज्म कोण आपके पास ए जो है 4 डिग्री है, न्यूनतम विचलन कोण आप लोग ज्ञात करो। एन बराबर 1.5, एन बराबर 1.5 और ए बराबर 4 डिग्री, ए बराबर 4 डिग्री और डेल्टा एम आप लोग ज्ञात करोगे। डेल्टा एम जो है ज्ञात करेंगे, सिंपल फार्मूला लगा देंगे इसमें, डेल्टा एम बराबर ए और ब्रैकेट में एन माइनस 1, ठीक, ए ब्रैकेट में एन माइनस 1, तो डेल्टा एम बराबर ए का मान है हमारे पास 4 और 1.5 माइनस 1, तो डेल्टा एम बराबर 4 इंटू 0.5 घटा देंगे, तो डेल्टा एम बराबर 5 दूनी 5 को 20, 2.0, ठीक, डिग्री। अब देखो आप लोग क्वेश्चन नंबर 13 को, क्वेश्चन नंबर 13 जो है, किसी कांच से निर्मित एक पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण 4 डिग्री है, प्रिज्म कोण ज्ञात कीजिए। मतलब हमारे पास देखो डेल्टा एम बराबर न्यूनतम विचलन कोण है ना, न्यूनतम विचलन कोण, तो डेल्टा एम बराबर 4 डिग्री है और इनके बाद हमारे पास अपवर्तनांक देखो 1.5 है, ठीक है, अपवर्तनांक हमारे पास 1.5 है, ए ज्ञात करेंगे। अपवर्तनांक 1.5 है, ए ज्ञात करेंगे, सेम फार्मूला, ठीक, डेल्टा एम बराबर ए और एन माइनस 1, सेम फार्मूला सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आप लोग 14 को देखो, 14 नंबर में क्या है, एक पतले कांच के लिए ए एन जी 3/2 है और प्रिज्म के किरण के लिए न्यूनतम विचलन कोण 40 अंश से विचलन कोण को डेल्टा एम से लिखेंगे हम लोग, और ए एन एल बराबर हमारे पास है 4/5, डूबो दिया जाए तो कितना विचलन कोण होगा। मतलब फिर से उन्होंने वही पूछा, तो ए एन जी बराबर 3 हमारे पास 2 है, ए एन जी बराबर 3/2, ए एन एल बराबर 5/4, 5/4। इसके बाद इनका कहना है डेल्टा यम 40 है, ठीक, डेल्टा यम जो है हमारे पास 40 है और डेल्टा यम डैश, मतलब दोबारा वही पूछा था, तो डेल्टा यम डैश हम लोग ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो
अब समझना, सबसे पहली बात तो है हम लोग डेल्टा यम बराबर फार्मूला लगा देंगे ए और n माइनस वन। ठीक, तो इसके जगह हम लोग क्या लिखेंगे 40, और ए हमारे पास नहीं है और n हमारे पास है 3/2 माइनस 1। तो ए 2 एकम 2, 3 से 1 घटा दो, 1/2, ये बटे में है गुणा में पहुंच जाएगा, तो ए बराबर हमारे पास क्या है 80। अब जब हम लोग डेल्टा यम डैश को ज्ञात करने वाले हैं, डेल्टा यम डैश तो बराबर ए और यन की जगह, अब हम लोग जानते हैं हमारे पास डबल डबल यन है, तो हम लोग यन की जगह क्या लिखेंगे, तो समझना ए एन जी है बटे ए एन यल है माइनस वन। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग डेल्टा यम डैश ए की जगह 80, ए एन इसकी जगह 3/2 और 5/4 माइनस 1। तो डेल्टा यम डैश बराबर 80 इंटू 3/2 इंटू 4/5 माइनस 1, इससे कैंसिल, तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। तो हम लोग कहेंगे डेल्टा यम डैश बराबर 80 और 3 दूनी 6/5 माइनस 1। तो हम लोग कहेंगे 80 इंटू 5 एकम 5 यानी 1/5, 16 पंचे 80। तो डेल्टा यम डैश बराबर 16 अंश। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 14 है ना, 16 अंश। अब देखो आप लोग क्वेश्चन नंबर 15 को देखो, बस 16 में है कि कांच के प्रिज्म का अपवर्तनांक आपके पास 1.6 है। ठीक है, 16 नंबर में नहीं, 15 नंबर है, अभी 15 नंबर में है कि एक कांच ए एन जी बराबर 3/2। 15 नंबर में है ए एन जी बराबर 3/2, और इसके बाद है हमारे पास अल्पतम विचलन कोण 60 अंश है, तो डेल्टा यम बराबर 60 अंश है। और इसके बाद हमारे पास ए एन डब्ल्यू 4/3 है, ए एन डब्ल्यू 4/3 है। तो इनका कहना है कि विचलन कोण कितना होगा, मतलब डेल्टा यम डैश आप लोग ज्ञात करोगे। सेम फार्मूला सेम तरीके से हम लोग ज्ञात करेंगे। सबसे पहली बात तो डेल्टा यम बराबर फार्मूला क्या लगा देंगे, डेल्टा यम बराबर ए एन माइनस वन। ठीक, और इसके बाद डेल्टा यम के जगह हम लोग क्या रखेंगे 60 बराबर ए एन के जगह 3/2 माइनस 1। तो 60 बराबर ए और 2, ये 2 एकम 2, 3 से 2 घटा दो 1, तो 1/2। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे ए बराबर 60 दूनी 120। दोबारा डेल्टा यम डैश ज्ञात कर लेंगे। डेल्टा यम डैश ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या लगा देंगे, डेल्टा यम डैश बराबर हम लोग कहेंगे कि ए और ए एन जी बटे ए एन डब्ल्यू माइनस 1। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग डेल्टा यम डैश बराबर ए का मान है 120, और ये हम लोग हमारे पास है 3/2 इंटू उल्टा लिखेंगे इसको 3/4। ठीक, माइनस 1। तो डेल्टा यम डैश बराबर 120, 3 3 का 9/8 माइनस 1, 8 एकम 8, 9 से 8 घटा दो 1। तो डेल्टा यम डैश बराबर 120 इंटू 1/8, इसे आधा करो 60, इधर आधा करो 15 चौको 60। तो डेल्टा यम डैश बराबर 15 डिग्री। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखो आप अब लोग 16 नंबर। अब 16 नंबर में हमारे पास क्या है, कांच के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक 1.65 है। तो यन बराबर हमारे पास क्या है, यन बराबर 1.65। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास देखो अब कोण जो है 60 अंश है, तो ए बराबर हमारे पास क्या है 60 अंश है ए बराबर। और डेल्टा यम जो है हम लोग ज्ञात करेंगे विचलन कोण। ठीक है, डेल्टा यम जो है हम लोग ज्ञात करेंगे है विचलन कोण। तो ये तो हम बता चुके हैं आपको, इसके लिए फार्मूला लगा देंगे यन बराबर साइन ए प्लस डेल्टा यम बाई 2। आगे पीछे कर दो कोई दिक्कत नहीं होता इसमें, साइन ए बाई 2। ठीक, तो यहाँ पर यन की जगह 1.65 साइन ए की जगह 60 प्लस डेल्टा यम बाई 2 पूरे बटे 1 का 60, 60 का आता 30, तो ये साइन 30
इसे जो है इससे गुणा में पहुंचा दो। 1.65 इंटू साइन 30 का मान 1/2 बराबर साइन 60 प्लस डेल्टा यम बटे 2। भाग करेंगे इसमें तो 8×2 = 16। ठीक, बचा हमारे पास कुछ नहीं, 2×2 = 4, बचा 1, 2 पंचे 10। तो यहाँ दशमलव लगा देंगे, 0.825 बराबर हमारे पास साइन 60 प्लस डेल्टा यम बटे 2। संकेत में दे दिया हुआ हमारे पास कुछ ना कुछ, हाँ दे दिया गया है साइन 56.5 अंश। हाँ, तो इस पूरे का मान है, पूरे का मान है साइन 56.5 अंश का मान है। और साइन ये 60 प्लस डेल्टा यम बटे 2, इससे ये कैंसिल, ये भाग में है, इसे गुणा में पहुंचा दो। तो 5×2 = 10, बचा 1, 6×2 = 12 और 1 13, और 5×2 = 10 और 1 11, -60 बराबर डेल्टा यम घटा दो। तो हम लोग कहेंगे डेल्टा यम बराबर 3 और 3 53 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 16। 56.6 तो है 51.2 डिग्री। 5×2 = 10, बचा 1, 6×2 = 12, 1 13, बचा 1, 5×2 = 10, 11। ठीक है, 1.65 है, 1.65। ठीक, चलो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत अंतर। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर है 825, 825। ठीक है, 2 ही तो है डेल्टा यम। ठीक, 30। ठीक है, चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, क्वेश्चन नंबर 17 में है कांच का एक प्रिज्म कोण जो 72 अंश का है, प्रिज्म कोण, ठीक, जो 72 अंश का है। तो हम लोग कहेंगे ए बराबर 72 अंश। तो ए बराबर 72 अंश, और इसके बाद हमारे पास है अपवर्तनांक जो है डबल अपवर्तनांक है, n1 बराबर 1.66 और n2 1.33। तो n1 बराबर 1.66 और n2 बराबर 1.33। ठीक, 1.33 है। और प्रिज्म से होकर जाने वाली समांतर किरणों वाली के लिए अल्पतम विचलन कोण आप लोग ज्ञात कीजिए। अल्पतम विचलन कोण का मतलब हो गया हमारे पास डेल्टा यम जो है हम लोग ज्ञात करने वाले। वही सब कुछ है, बस थोड़ा सा इन्होंने हेर फेर कर दिया। देखो हमारे पास सबसे पहली बात तो है फार्मूला क्या होता है, n बराबर साइन a प्लस डेल्टा यम बटे 2 बटे ए का मान 60 है ना, ठीक है 60 से, हाँ तो ये बटे हमारे पास साइन a/2। अब n की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, बस इतना ही आप लोगों को समझना है। n की जगह लिखेंगे हम लोग n1 बटे n2 बराबर साइन a का मान क्या है 72 अंश, डेल्टा यम ज्ञात करेंगे तो 72 प्लस डेल्टा यम बटे 2। ठीक, 72 प्लस डेल्टा यम बटे 2। अब हमारे पास ये बचा हमारे पास साइन 36, n1 का मान 1.66, n2 का मान 1.33, साइन 72 प्लस डेल्टा यम बटे 2। साइन 36 का मान दे दिया गया, क्या दिया गया है 0.5878, 0.5878, दशमलव से दशमलव कैंसिल करो और इसे गुणा में पहुंचा दो। 166 बटे 133 इंटू 0.5878 बराबर साइन 72 प्लस डेल्टा यम बटे 2। ठीक, अब इससे भाग करके इसमें गुणा करना आप लोग। जब गुणा करोगे तो एग्जैक्ट ये आ जाएगा आपके पास साइन 47.2 डिग्री के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये मान आ जाएगा आपके पास, संकेत में दे दिया गया है। तो साइन 47.2 डिग्री बराबर साइन क्या है यहाँ पर 72 प्लस डेल्टा यम बटे 2। इससे ये कैंसिल, 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, बचा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, माइनस ये 72 बराबर डेल्टा यम। ठीक, तो डेल्टा यम बराबर हम लोग घटा देंगे तो ये तो 4 और ये 2 और ये 2, 22.4 डिग्री। यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग कैलकुलेशन करना है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आप लोग अब देखो 18 में क्या है
कैलकुलेशन थोड़ा बहुत कर लेना यहाँ से, ठीक है, गुणा भाग है बस। 18 है फार्मूला चेंज। किसी प्रिज्म के पदार्थ के बैगनी तथा लाल रंग के लिए अपवर्तनांक, तो बैगनी को लिखेंगे NV, लाल को लिखेंगे NR। NV बराबर 1.67, NV बराबर 1.67 और NR बराबर 1.65, 1.65। और यहाँ पर इनका कहना है कि प्रिज्म कोण 8 अंश है। प्रिज्म का कोण जो है 8 अंश है। तो प्रिज्म कोण मतलब ए जो है हमारे पास 8 अंश है, ठीक है। तो कोणीय वर्ण विक्षेपण ज्ञात कीजिए। इनका कहना है कोणीय वर्ण विक्षेपण आप लोग ज्ञात कीजिए, ये इनका कहना है। तो कोणीय वर्ण विक्षेपण को लिखते हैं थीटा से, और थीटा बराबर हम लोग ज्ञात करेंगे। यहाँ पर फार्मूला क्या लगा देंगे, थीटा बराबर, तो फार्मूले सारे के सारे इसलिए हम शुरुआत में आपको बता चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर फार्मूला जो प्रयोग करें आपको बुक में भी दे दिया गया है। फार्मूला जो प्रयोग करेंगे ANB माइनस NR, ठीक। हम लोग ज्ञात करेंगे ANV माइनस NR, ठीक है। तो यहाँ पर बस केवल मान को रख देंगे, कैपिटल आर। सूत्र को हमने स्मॉल आर से बताया था, कैपिटल आर लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। थीटा बराबर ए की जगह हमारे पास 8, NV की जगह 1.67 और 1.65। तो थीटा बराबर 8 इंटू घटा देंगे तो ये बचेगा 2 और ये बचेगा 0.0। तो 8 बराबर 8 दूनी 16, 0.16। थीटा बराबर 0.16 डिग्री, ठीक। क्वेश्चन नंबर, अब आप लोग 19 नंबर को सॉल्व करते हैं। 19 नंबर को देखो, 19 नंबर को सॉल्व करते हैं। अब इसको देखो, 19 में है बैगनी तथा लाल रंग के लिए प्रकाश जो है आपके पास अपवर्तनांक, तो बैगनी के लिए NV से लिखना। 19 नंबर है तो NV बराबर हमारे पास वाइट, हाँ, NV क्या है 1.532, 1.532, 523 है। NR जो है 1.513, 1.513, ठीक, ये है हमारे पास। और वर्ण विक्षेपण की क्षमता ज्ञात कीजिए, और विचलन कोण हमारे पास 40 डिग्री है। मतलब हमारे पास 19 नंबर में है कि इस कांच की वर्ण विक्षेपण क्षमता ज्ञात कीजिए, और क्राउन कांच के लिए माध्य विचलन कोण 40 अंश है। विचलन कोण हमारे पास 40 अंश है। मतलब आप लोग समझना इसमें कि थीटा का मान 40 इन्होंने दे दिया हमारे पास, और ओमेगा का मान हम लोग ज्ञात करेंगे। सबसे पहली बात तो है हमें चाहिए NY। सबसे पहले हम लोग NY ज्ञात कर लेते हैं, ठीक। तो NY बराबर हम लोग कहेंगे NV माइनस प्लस NR बटे 2, ठीक है। तो यहाँ पर NV का मान क्या है 1.523 प्लस 1.513 बटे 2, ठीक। तो NY बराबर हमारे पास 3 3 6, 2 और 1 3, 5 5 10 बचा 1, 2 और 1 3। तो NY बराबर 2 एकम 2, हमारे पास बचा 1, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। अब हम लोग ओमेगा आराम से निकाल सकते हैं। ओमेगा बराबर निकालेंगे हम लोग NV माइनस NR बटे NY माइनस 1, ठीक। तो यहाँ पर ओमेगा बराबर NV का मान क्या है 1.523 और 1.513, और ये है 1.518 माइनस 1। तो सॉल्व जब करेंगे तो हमारे पास 0.0193 जो है, यही तो है आंसर। बस यही हमारे पास आ जाएगा आंसर, ठीक। यही जो है हमारे पास आंसर के फॉर्म में आ जाएगा। अब इसी में इन्होंने फिर कोणीय भी पूछा है, कोणीय विक्षेपण भी पूछा है। कोणीय वर्ण विक्षेपण के लिए हम लोग फार्मूला लगा देंगे ओमेगा बराबर थीटा बटे डेल्टा। किसके लिए पूछा है हमारे पास, डेल्टा बॉय तो होता ही है, किसके लिए पूछा मैं, हाँ ठीक है। तो इसका मान जो है हमारे पास 0.0193,
बराबर थीटा का मान है 40 बटे डेल्टा वाई, यहाँ पर ये इसे यहाँ पर, तो जब डेल्टा वाई सॉल्व करेंगे तो 40 बटे 0.0193, तो डेल्टा वाई बराबर जब हम लोग हल करेंगे इसे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.772, 0.772 डिग्री। अब देखो 20 नंबर, 20 नंबर, 20 नंबर में हमारे पास कि किसी पदार्थ के लाल, बैगनी, पीले तीनों के लिए अपवर्तनांक है और कोण भी हमारे पास 5 डिग्री है और कोणीय वर्ण विक्षेपण कितना होगा इन्होंने ये पूछा है। तो लाल के लिए क्या है हमारे पास, एन आर जो है 1.51, एन वी भी है और एन वाई भी है। एन वी क्या है हमारे पास 1.61 और एन वाई क्या है हमारे पास, रुक जाओ, किसी पदार्थ लाल के लिए है एन आर, बैगनी के लिए हो गया है, पीले रंग के लिए एन वाई बराबर है लो, तो हमारे पास 1.59, 1.59 है। ठीक है, फिर इनका कहना है कि हमारे पास डेल्टा वाई जो है 5 डिग्री है, थीटा ज्ञात करेंगे, कोण ज्ञात, डेल्टा वाई जो है 5 डिग्री है, क्योंकि यहाँ पर कौन सा कोण है, ये जो हमारे पास कोण दिया गया है ना, माध्य विचलन कोण, मध्यमान विचलन कोण, इसको डेल्टा वाई लिखेंगे। और प्रिज्म के कोणीय वर्ण विक्षेपण कितना होगा, इस प्रकार के प्रिज्म से कोणीय वर्ण विक्षेपण कितना होगा, मतलब थीटा और ओमेगा दोनों चीज़ हम लोग ज्ञात करके इन्होंने दे देंगे। तो सेम फार्मूला लगा देंगे हम लोग इसमें, सेम फार्मूला, थीटा बराबर यानी ओमेगा बराबर ये लगा देंगे, सब कुछ है। देखो सबसे पहला कंडीशन, इसी फार्मूला लगा देंगे हम लोग, ओमेगा बराबर एन वी माइनस एन आर बटे, ठीक, एन वी माइनस एन आर बटे एन वाई माइनस 1, इससे सब कुछ मान है हमारे पास। और इसके बाद ओमेगा बराबर हम लोग फार्मूला लगा देंगे थीटा बटे डेल्टा वाई, बस आराम से ज्ञात कर लेंगे इससे। क्वेश्चन नंबर 21 को देखो, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, किसी पदार्थ के लिए फिर से देखो सब कुछ मान दे दिया गया हमारे पास। तो लाल, बैगनी, पीले के लिए एन आर, एन वी और एन वाई, तो क्या है हमारे पास 1.49, 1.59, 1.49, 1.59 और एलो के लिए है 1.57, ठीक है, 1.57। और हम लोग इसमें कोण हमारा क्या पूछा इन्होंने, पदार्थ के वर्ण विक्षेपण, मतलब हम लोग ओमेगा इसमें ज्ञात करेंगे। तो ओमेगा बराबर सिंपल फार्मूला लगा दो यहाँ पर, ओमेगा बराबर देखो सब मान है एन वी माइनस एन आर बटे एन वाई माइनस 1, ठीक है, एन वाई माइनस 1 लगा लोगे, लगा लोगे, लगा लेने से। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर में क्या है, 22 नंबर में हमारे पास कि फ्लंट कांच के लिए बैगनी, पीले, लाल, मतलब सबके लिए फिर से अपवर्तनांक है, तो हम लोग कहेंगे बैगनी, पीले, लाल, एन वी बराबर हमारे पास क्या है 1.632, 1.632 और हमारे पास आर के लिए है, रुक जाओ, 22 नंबर है एन बी और एन वाई है 1.620, 1.620 और एन वी जो है एन रुक जाओ, फ्लिंट के लिए पहले लाल है ना, पहले बैगनी है, फिर पीले, फिर लाल, लाल के लिए 1.613, 1.613, ठीक। फिर इन्होंने पूछा कि हमसे ओमेगा पूछ दिया है इन्होंने, सेम फार्मूला ओमेगा बराबर एन वी माइनस एन आर बटे एन वाई माइनस 1, जो कि सब मान हमारे पास है कि नहीं है। 23 नंबर में है कि फ्लिंट कांच के लिए हमारे पास, फ्लिंट कांच के लिए बैगनी व लाल रंगों के लिए अपवर्तनांक है, बैगनी के लिए हैं 623, तो एन वी बराबर 1.632
और एन आर के लिए है 1.610 610। वर्ण विक्षेपण क्षमता हमारे पास W जो है, वर्ण विक्षेपण क्षमता अपवर्तनांक है। कांच के लिए वर्ण विक्षेपण क्षमता हम लोग ज्ञात कीजिए। W बराबर क्वेश्चन मार्क, W बराबर क्वेश्चन मार्क। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर आप लोग ऐसे लगाओगे। कैसे? सबसे पहले हम लोग क्या ज्ञात कर लेंगे? एन वाई ज्ञात कर लेंगे। एन वाई ज्ञात करेंगे तो एन वी प्लस एन आर बटे 2 करेंगे। फिर हम लोग एन वी माइनस एन आर बटे एन वाई माइनस 1 लगा देंगे इसमें फार्मूला। 24 नंबर देखो, ठीक, 24 नंबर। तो सेम टू सेम 19, 20, 21, 22, 23 सेम क्वेश्चन है, इसीलिए आपके लिए इसे छोड़ रहे हैं, वरना हम इसको सॉल्व कर देते हैं। सेम कैलकुलेशन ही तो है। फिर भी दिक्कतें अगर आए आपको तो ज़रूर कमेंट करना, ठीक है। प्रोवाइड किसी भी तरह करेंगे, आप तक पहुंचाएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है। 24 में हमारे पास है एक पतले प्रिज्म के लिए लाल बैगनी के लिए अपवर्तनांक। तो हम लोग कहेंगे एन वी बराबर 1.613। 24 में एन वी बराबर 1.613 और एन एन वी है, एन आर है, और एन वी बराबर 1.632। एन वी बराबर 1.632 और इसके बाद हमारे पास ओमेगा है 0.0 क्या है 0.0306 306, ठीक। और इसके बाद हमारे पास देखो इसमें और इन्होंने ये दिया है 24 नंबर में कि विचलन कोण जो है 50 डिग्री है, मतलब डेल्टा वाई जो है 50 डिग्री है हमारे पास। 50 है 5, डेल्टा वाई बराबर 5.0 डिग्री है, 50 नहीं है, 5.0 डिग्री है। प्रिज्म की कोण की गणना कीजिए आप लोग, ठीक। मतलब आप लोग का हो गया ओमेगा बराबर क्वेश्चन मार्क, ओमेगा बराबर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर ओमेगा बराबर फार्मूला क्या लगा देंगे? ओमेगा बराबर हम लोग लगा देंगे डेल्टा वाई है हमारे पास, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर बटे डेल्टा वाई, ठीक। डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर बटे डेल्टा वाई। अब यहाँ पर देखो ये फार्मूला आपको बता चुके थे कि ओमेगा बराबर डेल्टा वी का मान होता है ए एन वी माइनस 1 और ये ए एन आर माइनस 1 बटे डेल्टा वाई। तो ओमेगा बराबर हमारे पास ए का मान क्या है? ए का मान नहीं दिया गया क्या? ए का मान, अच्छा ए का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर ओमेगा का मान क्या है? ए का मान जो है हम लोग ज्ञात करेंगे, ओमेगा का मान दे दिया गया है। तो यहाँ पर हमारे पास ओमेगा का मान क्या है? 0.0306। ए ले लो कॉमन, जब ए कॉमन लेंगे तो एन वी का मान क्या है हमारे पास? 1.632 माइनस 1 माइनस एन आर का मान क्या है? 1.613 माइनस 1 और बटे डेल्टा वाई का मान क्या है? 5 जो है इसके गुणा में पहुँचा दो। 5 6 का 30, 5 तिया 15 बराबर ए। ये घटा देंगे तो बचेगा हमारे पास 0.632 माइनस 0.613। तो इससे फिर घटा देंगे इन दोनों को तो 0.1530 बराबर, दशमलव के बाद सिंगल सिंगल ही पढ़ा जाता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से लेंगे 12, 12 से बचेगा हमारे पास 9, ठीक। 12 से बचेगा 9, यहाँ से ये 2, 2 से बचा 1, 6 से 6 बचा 0, इसे बटे में पहुँचा दो तो ए बराबर ये हो जाएगा हमारे पास 0.1530 बटे 0.019। तो ए बराबर जब हम लोग इसमें भाग करेंगे तो भाग करने पर 24 नंबर है ना, तो भाग करने पर हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा 8.05 डिग्री, 8.05 डिग्री, ठीक है, 8.05 डिग्री। अब देखो आप लोग क्वेश्चन नंबर 25 को,
ठीक, 25 हम लोग 25 को करेंगे। 25 नंबर में है कि फ्लिंट कांच के लिए हमारे पास नीले, पीले और लाल रंग के लिए अपवर्तनांक दे दिया गया। नीले के लिए हमारे पास एन बी लिखेंगे हम लोग, हाँ नीले के लिए लिखेंगे हम लोग एन वी। एन बी के लिए हमारे पास 1.632, ठीक, और पीले के लिए 620, 1.620, और इसके बाद हमारे पास लाल के लिए 612, 1.612, ठीक है। यदि फ्लिंट कांच की वर्ण विक्षेपण क्षमता आप लोग ज्ञात करोगे, मतलब हमारे पास और कोण 40 अंश दे दिया गया है, डेल्टा वाई 40 अंश है। डेल्टा वाई जो है हमारे पास 40 अंश है। थीटा ज्ञात करेंगे हम लोग, ठीक, क्या ज्ञात करेंगे? थीटा ज्ञात करेंगे नंबर 1 में। और फ्लिंट कांच के लिए कोण विक्षेपण ओमेगा भी ज्ञात कर लेंगे। तो देखो ओमेगा बराबर हम लोग फार्मूला क्या यूज़ करेंगे? ओमेगा बराबर फार्मूला यूज़ करेंगे एन बी माइनस एन आर, ठीक है, एन वी माइनस एन आर बटे एन वाई माइनस 1। बात यह है कि हमारे पास एन बी की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? एन वी की जगह एन बी लिखेंगे। तो ये हमारे पास 1.632 और एन आर का मान हमारे पास 1.612, एन वाई का मान 1.620 माइनस 1। देखो अभी काफ़ी सारे क्वेश्चन, जैसे 2-3 क्वेश्चन हमने छोड़ दिए थे ना आपके लिए, सेम टू सेम। देखो वैसे ये 25 नंबर इसके हल करके दे रहे हैं, सेम टू सेम वैसे हल करोगे, ठीक है। जो 20-21 क्वेश्चन है, 20 नंबर 21 नंबर क्वेश्चन है। तो आपके पास यहाँ पर जब घटा देंगे, यहाँ से बचेगा हमारे पास 1, यहाँ से बचेगा हमारे पास 2, 2 से 2 से 2 घटाएंगे तो 0, 3 से 1 घटाएंगे 2, 6 से 6 घटाएंगे 0.1, एक नहीं, यहाँ पर भी 0, और बटे ये हमारे पास 0.620, दशमलव से दशमलव कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा? 20/620, 0 से 0 कैंसिल, ठीक। तो ओमेगा बराबर 2 एकम 2, और ये हमारे पास 31 का भाग हम लोग 1 में देंगे, ठीक, 1 में देंगे तो 0.032 डिग्री, ये हमारे पास आंसर आ जाएंगे। अब इसके बाद हम लोग इसी में अभी और ज्ञात करने वाले हैं कि ओमेगा बराबर थीटा बटे डेल्टा वाई, क्योंकि हमें चाहिए अब थीटा। ओमेगा की जगह लिखेंगे 0.032, थीटा ज्ञात करेंगे, डेल्टा वाई की जगह हमारे पास है 40, गुणा कर देंगे तो थीटा बराबर 0.032 इंटू 40, थीटा बराबर दशमलव हटा के 1 2 3 जीरो बढ़ा लो, 1 जीरो से कैंसिल कर लो, गुणा करो, 4 दूनी 8 बचा 1, 4 तिया 12 का 12.0 बटे 100। कितने अंक के बाद दशमलव लगा देंगे? 1-2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो थीटा बराबर 1.28 डिग्री, यहाँ दशमलव लगा देंगे, क्योंकि 2 जीरो हटाएंगे, 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, ठीक। दो क्वेश्चन नंबर जो 21-22 है, 20-21-22 सेम टू सेम ऐसे ही करोगे। क्वेश्चन नंबर देखो अब 26 का मतलब लास्ट आखिरी क्वेश्चन है इस बुक के मुताबिक। अगर आपके बुक में अगर और भी क्वेश्चन है जरूर कमेंट में कमेंट कर देना, हम उसको प्रोवाइड कर देंगे। नीले तथा लाल रंग के लिए क्राउन कांच के लिए, तो नीले के लिए आप लोग लिखोगे ब्लू ना, एन बी बराबर 1.523, तो एन बी बराबर 1.523, और इसके बाद है तथा नीले तथा लाल के लिए, लाल के लिए है 1.517, एन आर बराबर 1.517, जबकि इन रंगों के लिए फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक फिर से दोबारा फिर से दे दिया उन्होंने, एन वी बराबर 1 और एन आर बराबर 664 650, ठीक। क्राउन और फ्लिंट कांच की वर्ण विक्षेपण क्षमता आप लोग ज्ञात कीजिए, वर्ण विक्षेपण क्षमता आप लोग ज्ञात कीजिए, मतलब आप लोग वर्ण विक्षेपण क्षमता को लिखेंगे W से, इसमें भी ओमेगा मतलब ओमेगा, और इसमें भी ओमेगा आप लोग ज्ञात करोगे। दोनों कंडीशन में सबसे पहली बात तो हमें एन वाई चाहिए कि नहीं, तो एन वाई बराबर हम लोग लिखेंगे एन वी प्लस एन आर बटे 2, ठीक। तो इसमें एन वाई ज्ञात करो,
NV का मान है 1.532 प्लस 1.517 बटे 2। तो NY बराबर, यहाँ पर हमारे पास 7 3 10 बचा 1, 2 और 1 3 और 1 4, 5 5 10 बचा 1, 2 और 1 3 बटे 2। तो NY बराबर हमारे पास इससे आधा करेंगे, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर ओमेगा को ज्ञात कर लेंगे। तो NB माइनस NR बटे NY माइनस 1। ठीक, तो ओमेगा बराबर NB का मान हमारे पास क्या है 1.523 है, और NR का मान है 1.517 बटे NY का मान 1.520 माइनस 1। तो ओमेगा बराबर, जब इससे इसे घटा देंगे, इससे से घटा देंगे, भाग दे देंगे, तो ओमेगा का मान जो है हमारे पास आ जाएगा 0.012, 0.012। ठीक, अभी दोबारा फिर ज्ञात करेंगे, दोबारा अब ज्ञात करेंगे हम लोग इस वाले से, इस वाले से ज्ञात करेंगे। जब इस वाले से ज्ञात करेंगे तो हमारे पास देखो NY बराबर, NB का मान क्या है 1.664 प्लस 1.650 बटे 2। तो NY बराबर हम लोग कहेंगे कि 4 को 4 लिखो। ठीक, और ये हमारे पास 6 5 11 बचा 1, 4 को 4 लिखेंगे, 6 5 11 बचा 1, 6 6 12 और 1 13 बचा 1 3, ये 0 4, 6 5 11 बचा 1, 6 12 13 बचा 1, 2 और 1 3। तो यहाँ पर 3 बटे 2। तो NY बराबर इससे ये 2 एकम 2, ठीक, बचा 1, 2 6 12 बचा 1, 2 5 10, 2 7 14। अब हम लोग यहाँ पर ओमेगा जब ज्ञात करेंगे तो NB की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, NB की जगह लिखेंगे 1.664 माइनस 1.650 बटे NY की जगह 1.657 माइनस 1। तो ओमेगा बराबर, घटा दो, 4 बचेगा यहाँ से, 6 से 1, 6 से 0.0, ये बचेगा 0.657, 1 2 3 अंक, तो इससे ये कैंसिल। तो ओमेगा बराबर 14 बटे 657। तो ओमेगा बराबर 0, जब इससे इसमें भाग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.021। ठीक, 021। काफ़ी संघर्ष, काफ़ी मेहनत के बाद चैप्टर 4 को भी आज हम लोगों ने कम्प्लीटली ख़त्म कर लिया है। ठीक है, अब चैप्टर 5 में मिलेंगे आपसे। ठीक, चैप्टर 5 के लिए फटाफट कमेंट कर दीजिए कितने जल्दी चाहिए चैप्टर 5 को। चाहिए अभी कि कुछ समय बाद चाहिए, कमेंट देखकर हम उसको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करेंगे। कमेंट अगर कम आ जाए तो हो सकता है कुछ लेट लपट प्रोवाइड करें। ठीक है, इसलिए फटाफट आइए, कमेंट कीजिए कि आपको कितने दिन में, कितने टाइम में, कितने समय में चाहिए, तो हम सब तक उसी कोशिश करेंगे उसी समय में आपको प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जिस क्वेश्चन में डाउट हो उसको भी आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, हम उसको चैप्टर 5 में भी आपको बता देंगे उसी क्वेश्चन को दोबारा। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज वीडियो इतने, जय हिंद जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हमेशा हमारे इसी चैनल में, हमारे हर एक एक्सरसाइज में, हर एक वीडियो में हमसे मिलते जरूर रहिए। टेक स्क्रीन शॉट।